हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल्टी वैल्यूज वाला पर। मेरा नाम अंकित राज। तो आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिस चैप्टर का नाम था जनन स्वास्थ्य। इसे इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहा जाता है। आज हम लोग उसमें से एक टॉपिक एनसीईआरटी का पढ़ रहे थे जिस टॉपिक का नाम था जनसंख्या अस्थायीकरण या जन्म नियंत्रण। किस तरह से हम लोग जनसंख्या को अस्थायीकरण कर सकते हैं या फिर जन्म को नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग उसी का विधि को हम लोगों ने कंडोम के बारे में पढ़ा था, रोध के बारे में पढ़ा था, फिर और उसके बाद आज हम लोग एक नई विधि लेकर आए हैं जिस विधि का नाम है अंतःगर्भाशय युक्ति। क्या नाम है? अंतःगर्भाशय युक्ति। इसे इंग्लिश में इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस कहा जाता है और इसे आईयूडी से नाम से जाना जाता है। ये सारे तीनों ही नाम एक ही चीज़ का है। चलिए तो एनसीईआरटी क्या बोलता है। भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि अंतःगर्भाशय युक्ति जिसे हम लोग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस या आईयूडी का उपयोग है। इसका सबसे ज़्यादा भारत में किसका उपयोग किया जाता है? तो आईयूडी का ही उपयोग किया जाता है। सबसे प्रभावी और लोकप्रिय विधि है। ये युक्तियाँ डॉक्टर या अनुभवी नर्स के द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है। किसके? अनुभवी डॉक्टर होना चाहिए या अनुभवी नर्स के द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है। आजकल विभिन्न प्रकार की अंतःगर्भाशय युक्तियाँ उपलब्ध है। बहुत सारे अंतःगर्भाशय युक्तियाँ उपलब्ध है मार्केट में, जैसा कि औषधि रहित आईयूडी का एग्जाम्पल से हमारे पास दिया हुआ है लिपेस्लूप। औषधि रहित आईयूडी का एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या है? लिपेस्लूप। तांबा मोचक आईयूडी का एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड और 375 कॉपर टी। कॉपर टी 7 और फिर मल्टीलोड 375 कॉपर टी। ये हमारे 3 प्रकार के आईयूडी मार्केट में उपलब्ध है। जैसे कि औषधि रहित आईयूडी का एग्जाम्पल हो गया लिपेस्लूप, औषधि रहित आईयूडी का एग्जाम्पल हो गया हमारे पास लिपेस्लूप, तांबा मोचक आईयूडी का एग्जाम्पल हो गया कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375 तथा फिर उसके बाद कुछ हमारे हार्मोन मोचक आईयूडी का एग्जाम्पल है प्रोजेस्टासाइड्स, LNG-20 इत्यादि। हम लोग चित्र 3.2 को चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। आप सभी देख सकते हैं कॉपर टी किस तरह का चित्र दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ये आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमारे एनसीईआरटी का ही चित्र दिया हुआ है। हमारे एनसीईआरटी में टी शेप का होता है इसलिए इसे कॉपर टी, ये हमारा चित्र एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आप सभी का वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 का प्रतिदिन 11 बजे क्लास आप लोगों को क्लास 12 का चलाया जा रहा है। तो आपसे प्लीज़ अपने सारे मित्रों को शेयर करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पर डेली क्लास चल रहा है। उसके बाद चलिए हम लोग फिर से यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। उसके बाद क्या कहता है? हार्मोन मोचक आईयूडी के एग्जाम्पल प्रोजेस्टासाइड और LNG-20 है। आईयूडी गर्भाशय के अंदर कॉपर यानी कि कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु की भक्षकाणु क्रिया फैगोसाइटोसिस बढ़ जाती है। आईयूडी जैसे ही गर्भाशय के अंदर कॉपर आयन जो आईयूडी होती है वो गर्भाशय के अंदर कॉपर आयन को मोचित होने के कारण शुक्राणु जो होती है उसके मार देती है, भक्षकाणु क्रिया में फैगोसाइटोसिस कर देती है, जिससे शुक्राणु की गतिशीलता, शुक्राणु की गति में तथा उनकी निषेचन क्षमता को कम करती है, उसकी गतिशीलता तथा निषेचन क्षमता को कम करती है। इसके अतिरिक्त आईयूडी हार्मोन के गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। इसके लिए जो आईयूडी होते हैं, आईयूडी हार्मोन जो होती है गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के आने की भ्रूण को ही वहाँ पर रोपण नहीं हो सकता, भ्रूण के रोपण के अनुपयुक्त बनाते हैं तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु का विरोधी बनाते हैं तथा गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है शुक्राणु का विरोधी बनाते हैं। आईयूडी एक आदर्श गर्भ निरोधक है। आदर्श गर्भ निरोधक क्या है? तो आईयूडी एक आदर्श गर्भ निरोधक है। भारत में गर्भ निरोधक यह विधियाँ व्यापक रूप से प्रचलित है। फिर उसके बाद हम लोग एक अन्य विधि है जिसका विधि का नाम है गर्भ निरोधक प्रोजेस्टेरोन तथा कुछ जो होते हैं महिलाएं गोली को खाना प्रेफर करती है, तो उसके लिए क्या चीज़ खाया जाता है? तो महिलाओं के द्वारा खाए जाने वाले एक अन्य गर्भ निरोधक गोली होती है जिसमें प्रोस्ट्रोजन हो सकता है अथवा प्रोस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का संयोजन है, या तो उसमें सिर्फ प्रोस्ट्रोजन होगा या फिर उसमें प्रोस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का संयोजन होगा, जिसे थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा लिया जाता है। इसे मुंह के द्वारा खाया जाता है। यह मुंह से टिकिया के रूप में ली जाती है और ये गोली के नाम से लोकप्रिय है। ये किस चीज़ से नाम से प्रसिद्ध है? गोलियां के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे हम लोग इंग्लिश में पिल्स के नाम से प्रसिद्ध है। ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है। कितने दिन तक प्रतिदिन लिया जाता है? 21 दिनों तक प्रतिदिन लिया जाता है। और इन्हें आर्तचक्र महावीर के प्रथम 5 दिनों मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए। गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर के बाद जब पुनः ऋतुस्राव शुरू होता है इसे फिर वैसे ही लिया जाता है और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक गर्भ निरोध का आवश्यकता होती है। एंडोसर्जन और रोपण को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता का बदल देती है, जिससे शुक्राणु के प्रवेश पर रोक लग जाती है अथवा उसकी गति मंद हो जाती है। यह गोलियां बहुत ही प्रभावशाली तथा बहुत ही कम दुष्प्रभावशाली होती है।
तथा औरतों द्वारा यह खूब स्वीकार्य है। फिर उसके बाद एक सहेली नई गर्भ निरोधक है। एक सहेली जो होती है, सहेली भी एक प्रकार की गर्भ निरोधक गोली है, जिसके बारे में पहले भी हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। एक गैर स्टेरॉइड सामग्री है। हेलो मेरे दोस्तों, गर्भ निरोधक गोली सहेली के नाम आप लोग पहले ही जान चुके हैं। तो गर्भ निरोधक गोली जिसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है, यह एक गैर स्टेरॉइड सामग्री है। यह हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है। इसके दुष्प्रभाव बहुत कम तथा उच्च गर्भ निरोधक वाली होती है। स्त्री द्वारा प्रोस्ट्रोजन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन या टीके या त्वचा के नीचे अंतरोप में किया जा सकता है। इसके कार्य की विधि ठीक गर्भ निरोधक गोलियों की भांति होती है तथा काफी लंबी अवधि तक के लिए प्रभावशाली है। मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोस्ट्रोजन तथा एस्ट्रोजन संयोजन के प्रयोग या आईओडी के उपयोग को आपातकालिक गर्भ निरोधक रूप में बहुत ही प्रभावी पाया गया है और इन्हें बलात्कार या समान लापरवाही कारण या असुरक्षित यौन संबंधों कारण होने वाली संभावित सगर्भता से बचने के लिए किया जा सकता है। अगर आप सभी का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को और मेरा ये वीडियो जैसा भी आप लोग सभी को लगा हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अगले वीडियो हमें बनाने के लिए आप सभी को मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में शानदार और मजेदार टॉपिक के साथ। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बंधीकरण, जिसे हम लोग शल्य क्रिया विधियों के द्वारा आने की ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपसे कोई इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।